Hello friends, how are you? I hope that all of you will be healthy and safe at your home with your family. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत निकलते हैं तो हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले संगत असंगत देखेंगे। अब वो कैसे देखेंगे? हम लोग इसे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से कंपेयर करेंगे सबसे पहले समीकरण को। तो क्या आ जाएगा? A1 आ गया यहाँ से 1, सही है। B1 क्या आ गया? 1 और C1 5। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से A2 निकालें। A2 क्या आ जाएगा? 2, B2 2 और C2 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? A1/A2 निकालते हैं और B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो A1/A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, B1/B2 वो भी 1/2 है, C1/C2 देखते हैं 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। तीनों 1/2 आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों सेम है। जब तीनों सेम होते हैं तो क्या होता है? हमारा संपाती। अतः ये संपाती हैं तथा दिया गया समीकरण युग्म संगत है। संपाती होने पर समीकरण युग्म क्या होता है? संगत। अब संगत है तो हमें यानी कि ग्राफ विधि से भी इसे हल करना पड़ेगा। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले उसके बिंदु निकालते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे बिंदु। समीकरण 1 से तो फर्स्ट समीकरण क्या दे रखी है? x + y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट समीकरण दे रखी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 - y। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यूज डालेंगे। y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा? 5 - 0 यानी कि 5। y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x बराबर 5 - 1 4। ठीक है, और y की वैल्यू 2 डालेंगे तो x बराबर 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हमारे तीनों x निकल आए, 5 4 3। अब हम इसका ग्राफीय विधि के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ x यहाँ y। अब हम लोग ने x निकालने के लिए सबसे पहले y को रखा था तो 0 रखा था तो 5 आया था, 1 रखा था तो 4 आया था, और 2 रखा था तो 3 आया था। ये होगा हमारे बिंदु एक समीकरण के। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरी समीकरण के बिंदु निकालने हैं। तो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से करेंगे तो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? 2x + 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x + y बचेगा। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे, 5 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + y बराबर 5। ये भी जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बिल्कुल। x + y बराबर 5 ही तो थी फर्स्ट इक्वेशन भी, तो इसके बिंदु भी सेम ही आ जाएंगे। लिख लेंगे फिर भी हम लोग। x और y, पहले हमने y 0 रखा था तो क्या आया था? 5x। ठीक है, और y 1 रखा था तो 4 आया था, 2 रखा था तो 3 आया था। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों बिंदु निकले आए, दोनों सेम बिंदु हैं। अब हम इन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, ग्राफ में बिंदु प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, इसमें मैंने बिंदु लिख लिए हैं 1 से इस साइड में 8 तक लिख लिए हैं x अक्ष पे, और -3 तक इधर रख लिए हैं। अब हमारे बिंदु क्या कहते हैं वो देखते हैं। हमने सबसे पहले y 0 रखा था तो x 5 आया था, यानी कि 0,5। ठीक है, y 0 रखा था, और x रखा था 5। ठीक है, तो 5 पे 0, ये मैंने बिंदु लगा दिया पॉइंट। सेकंड हमने 1 रखा था y 1, और 4 आया था x, तो ये x पे 4 और y। ऐसे ही थर्ड हमने 2 रखा था y बराबर तो 3 आया था। ये बिंदु मैंने तीनों ले लिए, ये ग्राफ बन गया। और दोनों में सेम आए थे बिंदु, सेम इक्वेशन थी, इसीलिए एक ही बार बनेगा, दूसरी बार बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, सेम ही है। ये हो गया हमारे ग्राफ विधि से हल। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है?
x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। वही हमें पहले संगत और असंगत चेक करना है, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, a1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से 1 आ गया, b1 क्या आ गया माइनस का 1 और c1 क्या आ गया 8, a2 3 कॉमा b2 माइनस का 3 और c2 16। अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 रख के देखते हैं, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बचा, अपॉन 3। अब c1 अपॉन c2 निकालते हैं, 8/16, ठीक है, यहाँ पे बचा 1/2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है, 1/3 1/3, c1 अपॉन c2 अलग है, 1/2 है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किस में आती है, जब समांतर होती हैं रेखाएं, ठीक है। अतः यहाँ रेखाएं समांतर हैं, अतः समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। जब असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या करते हैं, संगत और असंगत चेक करेंगे, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2, v1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। a2 क्या आ गया 4, b2 माइनस का 2 और c2 क्या आ रहा है हमारा माइनस का 4, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे, 1 अपॉन माइनस का 2 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे 3, ठीक है, 3/2 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, 1/2 है, यहाँ माइनस का 1/2 है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये होता है तो क्या होगा हमारा, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है, इसीलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा। अब संगत है तो फिर से हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि के लिए, समीकरण 1 से पहले तो बिंदु निकालेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने हमारी क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे x की। सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग 0 रख के देखते हैं, x बराबर 0 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 6 माइनस 0 6। सेकेंड x बराबर 1 से देखते हैं, x बराबर 1 से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख के देख लेते हैं, x बराबर 2 से क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 6 माइनस 4 यानी कि 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी टेबल बना लेते हैं कि क्या क्या हमारा आया है। क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। सबसे पहले x हमने 0 रखा था तो y 6 आया था, 1 रखा तो 4 आया और 2 रखा तो 2 आया, ठीक है। ये हमारे टेबल में बिंदु आ गए। अब हम लोग समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या दे रखी है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण 2 दे रखी है हमारी। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x
माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा 2x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और y निकालेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, देखते हैं x बराबर 0 से, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि y बराबर 0 हो जाएगा। और x बराबर 2 से, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 2 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग बिंदु निकल आए, अब लिख लेते हैं इसे टेबल में। x बाई, ठीक है, सबसे पहले x हमने 0 रखा था तो माइनस 2, 1 रखा था तो 0, 2 रखा था तो 2 आया। ठीक है, ये हमारे सेकंड समीकरण के बिंदु निकले आए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से जब दोनों समीकरण के बिंदु निकले हैं तो उससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये रहा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ है बिंदुओं का, तो क्या क्या बिंदु आए थे 0,6, 1,4, 2,2। ये किस बिंदु पे आए थे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इस वाली समीकरण पे। और इधर आए 0,-2, 1,0 और 2,2। ये आए हमारी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 समीकरण जो होती है सेकंड समीकरण से। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिए, पॉइंट लगाना आपको आते हैं, मैंने पहले ही सिखा रखा है, अगर नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे के पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका संगत और असंगत चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस का 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 2। a2 क्या आ रहा है 4, b2 माइनस का 4 और c2 माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे बिंदु निकले आए a1 a2 b2 c। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग a1 अपॉन a2 निकालेंगे सबसे पहले, तो 2/4 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे v1 अपॉन v2 निकालेंगे, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे। फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 बचेगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग 1/2 यहाँ पे दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः रेखाएं समांतर होने के कारण दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, समीकरण युग्म हमारा असंगत है, इसीलिए हम लोग ग्राफ विधि से इसे हल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि संगत होने पर ही ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की ID की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।